लुट के हम इतना कुछ इतना नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ उठा लिया। 2,20,000 रुपया, 3 चैने, 3 नत्थे, 12 अंगूठियां, 2 सेट, वो सारा चोरी कर दिया। कुछ नहीं रहा हमारा, लुट के हम कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ उठा लिया। जो कैश घर पर रखा था वो चोरी हो चुका था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी भावुक तस्वीरें हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो भी गोल्ड आइटम, घर की जो भी पूंजी थी, वो यहां से चोर चुराकर रफू चक्कर हो गए। बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। इस समय मैं सांबा के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूं और यहां दिन दोपहर को एक घर पे चोरों ने सेंध लगाई है और दिन दोपहर को एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उसी घर पे मौजूद हूं जिस घर पे चोरी की वारदात पेश आई है और यहां से चोरों ने लगभग 2,20,000 रुपए कैश चुराया है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। और कुछ गोल्ड आइटम्स चोरी की गई हैं, जिनका बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 तोले ये सोना है जो चुराया गया है। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि घर पे सदस्य घर का कोई मौजूद नहीं था, घर की बेटी मौजूद थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए बाजार जाती है और आधे घंटे के बाद जब वो बाजार से यहां घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर का मंजर ही कुछ और था। हालांकि घर के बाहर जो लॉक लगा था उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कुछ कमरे के दरवाजे उनसे भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन एक कमरे का दरवाजा ये आप देख रहे हैं तो ये खुला था और शायद किसी ने नजर रखी होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस दीवार को क्रॉस कर चोर ने घर पर एंट्री ली है और ये जूते के निशान भी यहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और यहां इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने इसी घर पर। और मैं उस जगह आपको लेकर जाऊंगा जिस कमरे में यहां चोरों ने टारगेट किया है इस घर को और यहां से कीमती सामान चुराया है, कैश चुराया है, गोल्ड आइटम चुराई हैं, जो बड़ी मेहनत से चीजें बनाई जाती है, लेकिन चोर आते हैं, ये रफू चक्कर हो जाते हैं ये तमाम चोरी की वारदातों को अंजाम देकर। ये आप सामान बिखरा पड़ा देख रहे हैं, ये तमाम आप ज्वेलरी बॉक्सेस देख रहे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं, इसी में गोल्ड आइटम्स थी और उसी के साथ ये कुछ बैग्स आप देख रहे हैं। इस बैग में कैश बताया जा रहा है कि 2,20,000 रुपए, एक बड़ी रकम जो घर पर रखी हुई थी और तमाम गोल्ड आइटम्स घर पर रखी थी। अब मैं जिस कमरे में मौजूद हूं, इसी कमरे के अंदर एक छोटा कमरा है, पूजा रूम है घर का, और ये अलमीरा है जो टारगेट की गई है, जिस अलमीरा में ये गोल्ड आइटम जो रखी गई थी, कुछ कैश जो रखा गया था और यहां से चोर चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। मैं घर के उन सदस्यों से भी जानना चाहूंगा जो घर पर मौजूद थे, जो बेटी घर पर मौजूद थी, उनसे मैं पूरा विस्तार से जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह से उनको पता चला कि घर पर चोरी की वारदात पेश आई है। क्या नाम है आपका, आप यहाँ पर आए? राखी वर्मा। अच्छा, ये किस तरह से ये आपको पता चला कि चोरी की वारदात आपके घर पर? पहले 3:30 बजे मैं घर आई थी काम से। 3 बजे के बाद मैंने मतलब अपने कज़न को ही फ़ोन किया, बाजार जाना, कह रहे मैं बाजार हूँ। मैं चल ठीक है मैं आती हूँ। मैं जैसे इसको फ़ोन किया ये चले गए, तो फिर मैंने क्या किया, लॉक शॉक किया। तो 3 बजे मैं बाजार 3:30 से लेके 4 बजे जैसे मैं घर पे आई, आगे देखा कि था लॉक लगी हुआ है, गेट को लॉक लगा है, मेन दरवाजे को लॉक लगा है, जो दूसरे वाला दरवाजा वो खुला हुआ जाली वाला वो तोड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे तो मैंने वो देखा तो मैं मतलब घबरा गई पूरी तरह और लॉक खोला, अंदर आई, आगे देखा कि अलमारी पूरी तोड़ दी, सामान सारा बिखरा हुआ है, ना पैसे थे बीच में और ना ही गोल्ड का सामान। तो बस यही सारा कोई जो भी आया वो सारा ले लिया। कोई घर पे कोई नहीं था उससे पहले? कोई नहीं था घर पे। क्या किसी के ऊपर शक है, किसी ने नजर रखी हो? पता नहीं, शक तो नहीं है पर हमें शक है ये रिंकू चोरी करता है, हमारे मोहल्ले का जो फेमस जाना माना चोर है, वो ही कर सकता है ये चोरियां।
वो उसी ने, क्योंकि साथ वाली एक दुकान है, वो कह रहे 2:30 बजे आज उसको उधर ही देखा हुआ है दुकान के पास, तो वो 2:30 बजे से मैं इधर ही थी, 3 बजे के बाद ये चोरी हो गई है। अच्छा, मतलब आधे घंटे में ही ये सारा आधे कुछ? घंटे के अंदर अंदर सारा उन्होंने कर दिया है। तो बाकी घर वाले कहीं गए हुए हैं? मम्मी तो मेरे गए हुए हैं, अखनूर गए हुए हैं, मैं अकेली ही थी। हाँ, तो ये सारा नुकसान वो करके गए। जो कैश बता रहा है 2,20,000। 2,20,000 रुपया, 3 चैने, 3 नत्थे, 12 अंगूठियां, 2 सेट, वो सारा चोरी कर दिया। कुछ नहीं रहा हमारा, लुट के हम। इतना कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ उठा लिया। तो इतना सामान घर पर रखा था तो रिस्क होता है ये भी। मेहनत द्वारा बनाई जाती हैं चीजें। अब पुलिस आई थी, क्या 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 कर गई है? आई थी, उन्होंने छानबीन की। आप बैठिए यहाँ पर, आप बैठिए यहाँ पर। देखिए, तकलीफ होती है जब इस तरह से मेहनत की पूंजी चली जाती है। आप देख रहे हैं कि बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और घर की सदस्य यही घर पर मौजूद है, लेकिन कुछ देर के लिए बाजार जाती है और कुछ देर के बाद आधे घंटे के में जब ये बेटी वापस आती है तो घर पूरी तरह से उजड़ चुका था। यहाँ पर तमाम जो गोल्ड आइटम्स वो चोरी हो चुकी थी, तमाम जो कैश घर पर रखा था वो चोरी हो चुका था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी भावुक तस्वीरें हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो भी गोल्ड आइटम्स घर की जो भी पूंजी थी वो यहां से चोर चुरा कर रफू चक्कर हो गए। और एक बार फिर से उस अलमीरा की तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिस अलमीरा को यहां चोरों ने टारगेट किया। कितने लोग थे वो, कितने नहीं थे, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नाम इनकी तरफ से लिया जा रहा है। कोई रिंकू चोर है जो इस चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। और यहां पर शायद तेजधार औजार यहां पर इस्तेमाल में लाए गए हैं। देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक सीजर पड़ी हुई है नीचे, क्योंकि अलमीरा की तो हालत बहुत बुरी है, पूरी तरह से ये तोड़ दी गई है। ये देखिए तस्वीर, और ये सीजर एक पड़ी है, शायद इसके साथ अलमीरा को तोड़ा गया है। एक हैंडल भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि दिखाया जाए। देखिए, दिन दोपहर को इस घर पे चोरी की वारदात पेश आई है और घर की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी पुलिस चोर की धरपकड़ करती है। कहीं ना कहीं लोगों के घर सेफ नहीं है, लोगों की बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सेफ नहीं है। रातों को चोरियां हो रही हैं, दिन को चोरियां हो रही हैं, तमाम ये क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। चोरों का आतंक लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने हौसले बुलंद हैं कि ये आए दिन अब लोगों के घरों को टारगेट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये चोरी का मामला बल्कि घर के सदस्यों के ऊपर ये हमला भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी लोगों से भी अपील है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको किसी इलाके में आसपास दिखते हैं तो आप लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें ताकि उनके ऊपर नजर रखी जाए। और कहीं ना कहीं अगर इस चोरी की मैं बात कर रहा हूं, जिस घर पे मौजूद हूं सांबा के वार्ड नंबर 11 में, तो यहां पर भी शायद चोर ने नजर रखी थी, रखी की थी कि यहां पर गोल्ड आइटम्स हो सकती हैं, यहां पर कैश हो सकता है। तो कमरे आप और भी देख रहे हैं घर के, लेकिन उसी कमरे को टारगेट किया गया है। यहां पर ये कीमती सामान और कैश रखा हुआ था। अब मैं आखिर में जानूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा तकलीफ में है, तो अब क्या लग रहा है कि जो नाम आप ले रहे हैं, आप पूरी तरह से श्योर है कि यही हो सकता है जो नाम आपकी तरफ से लिया जा रहा है? मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर चोरी यही करता है हमारे मोहल्ले में सच्ची, यही चोर हो सकता है, और तो मैं बोल नहीं सकती, पर ये। लेकिन ये बड़ी ज्यादा आइटम्स जो घर पर ऐसे रखी थी, काफी रिस्क था ये। जो था वो सब ले गए, कुछ नहीं रखा। उम्मीद करेंगे कि पुलिस यहां पर कार्रवाई अच्छी करेगी और चोर की धरपकड़ जल्द से जल्द करेगी। और ये काफी नुकसान है जो आप यहां पर सामान बिखरा पड़ा देख रहे हैं। तो ये एक और चोरी की वारदात दिन दोपहर को पेश आई है सांबा के वार्ड नंबर 11 में। यहां पर एक घर को चोरों ने दिन दोपहर को निशाना बनाया और गोल्ड आइटम्स के साथ साथ भारी भरकम कैश भी यहां से चुराई गई है। हालांकि ये रिस्क बहुत बड़ा था, जिस तरह से इतना सामान घर पर रखा था, लेकिन शायद चोरों ने नजर रखी होगी। उसके बाद चोरों ने यहां पर मौका पाया, घर पर कोई भी ना होने के बाद यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखना यह है कि कितनी जल्दी चोर की धरपकड़ होती है। और जो सस्पेक्ट बताया जा रहा है जो इनकी तरफ से,
उससे भी किस तरह से पुलिस पूछताछ करेगी ये तो कुछ देर में क्लियर होगा। लेकिन एक बड़ी सेटबैक है परिवार को, जिस तरह से ये मेहनत द्वारा बनाई गई चीजें 2 मिनट में ही चोर चुराकर यहां से रफू चक्कर हो गए। और ये लगातार एक्टिविटीज चोरों की बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर लगाम नहीं लगी तो ये आने वाले दिनों में समाज के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है। पुलिस को इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।